गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, लेकिन उससे पहले देख लो डायमेंशन फार्मूला, बेसिक डायमेंशन फार्मूला मास का तो सिर्फ मास है, लेंथ और टाइम नहीं है, तो m1 l0 t0। डिस्टेंस में सिर्फ लेंथ होता है, मास और टाइम नहीं होते, तो m0 t0। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ठीक है। तो डिस्टेंस का क्या हो गया m0 l1 t0, टाइम का क्या हो गया m0 l0 t0। तो m0 l1 t माइनस वन, एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। तो जो डायमेंशन फार्मूला स्पीड का है वही डायमेंशन फार्मूला वेलोसिटी का है, m0 l1 t माइनस वन टाइम m0 l0 t1। तो बेटा t1 ऊपर जाएगा माइनस वन हो जाएगा, आंसर क्या आ गया m0 l1 t माइनस टू। ठीक है, तो ये तो है जो अपन पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये बेटा हम ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम तो देखो हमें डिस्कस करना है इसके एप्लीकेशन। तो बेटा फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं हम टू वेरीफाई इक्वेशन। हम जितने भी इक्वेशंस पढ़ते हैं, नाइन्थ में पढ़ा होगा आपने, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s पढ़ा होगा। इसमें बेटा v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होता है एक्सेलरेशन, t क्या होता है टाइम। मालूम है ये सारी चीजें। तो देखो आज फर्स्ट इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं। जब हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन को वेरीफाई कर रहे हैं तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में एलएचएस में क्या लिखा है, v लिखा हुआ है। तो v का डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होगा m0 l1 t माइनस वन। ठीक है, आरएचएस में आओ u प्लस ए टी, तो u का डायमेंशन ब्रैकेट मतलब डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ u, a का फिर t का, u वेलोसिटी अगेन है, चाहे इनिशियल हो या फाइनल हो, है वेलोसिटी m0 l1 t माइनस वन, a का m0 l1 t माइनस टू, t टाइम है m0 l0 t1। अब यहाँ देखो इन दोनों में प्रोडक्ट हो रहा, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना। तो पावर ऐड हो जाएंगे बेटा, 0 प्लस 0 0 होगा, l1 या l का पावर 0 l1 माइनस टू प्लस वन, तो माइनस टू प्लस वन। ठीक है, और यहाँ दिख रहा है m0 l1 t माइनस वन, m0 l1 t माइनस वन, ये एज इट इज चलेगा। तो m0 l1 t माइनस वन और यहाँ क्या आ गया माइनस टू प्लस वन, m0 l1 t माइनस वन। तो देखो दोनों तरफ डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल हो गए हैं। तो याद रखना आपको डायमेंशन में दो सेम डायमेंशन फॉर्मूला, चाहे प्लस का साइन हो या माइनस का, वो एक ही काउंट होता है। रियल में ना डायमेंशन फॉर्मूला को ऐड करते हैं ना सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो एक ही काउंट होगा। तो दोनों प्लस का साइन है, इसका मतलब एक ही काउंट होगा m0 l1 t माइनस वन। तो अब देखो ये RHS का है, LHS का दिया था m0 l1 t माइनस वन, तो दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या है, LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, बात समझ में आ गई। LHS इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा RHS, ये आप लोग नोट देखो। अब यहाँ फर्स्ट का तो हो गया है ना, प्रूफ कर लिए कि करेक्ट है। सेकंड का प्रूफ करना है अपने को करेक्ट है या नहीं। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, जो नंबर मिलेंगे जैसे 1/2 2 कुछ भी ऐसा मिले तो उनका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। अब यहाँ देखो LHS, s बेटा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो जो भी बोलो m0 l1 t0 ही आएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला, क्योंकि सिर्फ लेंथ होती है डिस्टेंस में। अब आ जाओ RHS में, u t दिख रहा, u का डायमेंशन फॉर्मूला tan t का प्लस a एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला प्लस इनटू t स्क्वायर। u का क्या होता है m0 l1 t माइनस वन, टाइम का क्या होगा m0 l0 t1, e का क्या होगा m0 l1 t माइनस टू, एक्सेलरेशन का m0 l1 t माइनस टू, टाइम का क्या होगा बेटा m0 l0 t1, पावर यहाँ 2 लगा होगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा m0 l0 t2। ठीक है, अब यहाँ देखो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो पावर ऐड हो जाएंगे m0 प्लस 0 0 l1 0 t माइनस वन या प्लस वन। ठीक है, फिर यहाँ देखो m0 l1 t माइनस टू स्क्वायरिंग कर दिए, फिर ये आ गया। अब इनके भी पावर ऐड होंगे बेटा, इनके तो देख लो माइनस वन प्लस वन क्या हो गया 0, m0 l1 t0, यहाँ क्या होगा m0 l1 t माइनस टू और t प्लस टू है, माइनस टू प्लस टू क्या हो गया 0। तो देखो इधर क्या मिला m0 l1 t0, m0 l1 t0 और यहाँ फिर क्या मिला m0 l1 t0। तो दोनों जब ऐड होंगे तो फॉर्मूला फाइनल क्या आ गया m0 l1 t0, क्योंकि दो जब सेम आते हैं तो उसको एक ही लिखते हैं। तो यहाँ बताओ मुझे
RHS और LHS को मैच करो तो M0 L1 T, इसका मतलब क्या है बेटा, LHS इज इक्वल्स टू RHS, इक्वेशन क्या अपना करेक्ट है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, बात आ गई समझ में, तो आप लोग नोट कर लो ये। देखो अब यहाँ हमें थर्ड को सॉल्व करना है, तो बेटा वी स्क्वायर, ठीक है, LHS दिख रहा है v का स्क्वायर, तो v का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है M0 L1 T माइनस 1, स्क्वायरिंग कर दिए तो क्या आ गया M0 L2 T माइनस 2। RHS देखो u स्क्वायर प्लस 2s, तो 2 यहाँ क्या है कांस्टेंट है, तो 2 का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो दिख रहा है u स्क्वायर as, u क्या होता है वेलोसिटी M0 L1 T माइनस 1, अगेन स्क्वायरिंग a M0 L1 T माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस M0 L1 T0, स्क्वायरिंग करो तो M0 L2 T टू द पावर माइनस 2 प्लस M0 L1 और 1 तो L2 T टू द पावर माइनस 2। तो देखो फिर यहाँ दोनों ऐड में आ गए, तो अब ऐड नहीं होता, समझ रहे हो, दोनों दिख रहे हैं लेकिन सेम है, तो M0 L2 T माइनस 2, M0 L2 T माइनस 2, तो हम इसे एक बार ही लिखेंगे M0 L2 T माइनस 2। LHS RHS को कंपेयर कर लो, वो भी M0 L2 T माइनस 2 था, मतलब LHS इज इक्वल्स टू क्या हो गया RHS। ये इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है जो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट करके मुझे सेंड कर देना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सेंड नहीं कर रहे हैं, सबको सेंड करना है।